एक कॉलेज प्रोफेसर जिसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं है, बल्कि मंच पर खड़े होकर बच्चों की तरह मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि चमक है, जैसे वो कह रहा हो कि जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं, मैंने जो सपना देखा था उसे जी लिया। ये कहानी है प्रोफेसर रैंडी पॉश की, जिनकी किताब द लास्ट लेक्चर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। एक ऐसा आईना जिसमें हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर समझ सकते हैं। रैंडी पॉश एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे, करिश्माई, जिंदादिल और छात्रों के फेवरेट। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, क्योंकि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया है, तब उन्होंने एक आखिरी लेक्चर देने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे, मौत सिर पर हो और कोई आखिरी लेक्चर देने जाए तो वो लेक्चर दुखी करने वाला होगा। लेकिन नहीं, रैंडी का लेक्चर जीवन से भरपूर था, उम्मीद से भरा हुआ और दिल को छू जाने वाला। उन्होंने उस आखिरी लेक्चर का नाम रखा था रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स, यानी अपने बचपन के सपनों को सच में जी लेना। रैंडी के लिए यह लेक्चर सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह उनके बच्चों के लिए एक गिफ्ट था, उनकी पत्नी के लिए एक वादा और दुनिया के लिए एक सबक। बचपन में हम सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई स्पेस में जाना चाहता है, कोई बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई हीरो। रैंडी का सपना था डिज्नी इमेजिनियर बनना, और वो बना। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसके और भी कई सपने थे, जैसे जीरो ग्रेविटी अनुभव करना, एनएफएल में खेलना, भले ही पूरी टीम में जगह ना मिली हो, या किसी किताब में अपना नाम छपवाना। अब ये सब सपने सुनकर लग सकता है कि यार ये तो फिल्मी बात लग रही है, लेकिन रैंडी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने एक एक करके इन सपनों को या तो पूरा किया या फिर उनसे कुछ ऐसा सीखा जो जिंदगी बदलने वाला था। रैंडी की खास बात यह थी कि वो हर मुश्किल को एक ईंट की दीवार मानते थे। मतलब जिंदगी में अगर कोई रुकावट आती है तो वो ये देखने नहीं आई कि आप रुक जाओ, बल्कि वो इसलिए है ताकि आप दिखा सको कि आप कितने बुरी तरह उस चीज को पाना चाहते हो। यानी जो लोग दीवार देखकर मुड़ जाते हैं, उन्हें शायद उतनी शिद्दत से वो चीज चाहिए ही नहीं होती। उनका यह भी मानना था कि आलोचना, क्रिटिसिज्म अगर मिल रही है तो इसका मतलब है कि लोग अभी भी आपसे उम्मीद रखते हैं। अगर कोई आपको टोक नहीं रहा तो समझिए वो मान चुके हैं कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। और ये बात उन्होंने तब बताई जब वो एनएफएल की ट्रेनिंग में थे और कोच उन्हें हर वक्त टोकता था। उस वक्त उन्हें बुरा लगता था, लेकिन बाद में उन्होंने समझा असली खतरा तब है जब कोई कुछ कह ही नहीं रहा। एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही कि जिंदगी में कभी कभी हमें अपने सपनों को सीधे पाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर आप किसी और की मदद कर दो उनके सपने पूरे करने में, तो कहीं ना कहीं आपकी भी आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने एक लड़की का उदाहरण दिया जिसे डिज्नी में इंटर्नशिप चाहिए थी। रैंडी ने उसके लिए दरवाजे खोले और जब वो लड़की पहुंच गई डिज्नी, तो उन्हें लगा जैसे वो खुद फिर से अपने सपने को जी रहे हैं। अब सोचिए, मौत आपके दरवाजे पर खड़ी हो और फिर भी आप मुस्कुराते हुए अपने लेक्चर में कहते हो, आई एम नॉट इन डेनायल, आई एम इन अ गुड प्लेस एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट कैंसर स्टील माई जॉय। मतलब जिंदगी को इतने पॉजिटिव तरीके से देखना शायद हम सबको रोज याद दिलाने की जरूरत है। रैंडी ने जिंदगी के हर रोल को पूरी शिद्दत से निभाया, प्रोफेसर, दोस्त, पति और सबसे अहम पिता। जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे बहुत छोटे हैं और शायद उन्हें अपने पापा की बहुत कम यादें मिलेंगी, तो उन्होंने इस लेक्चर को एक टूल बना दिया जिससे उनके बच्चे एक दिन जान सकें कि उनके पापा कैसे इंसान थे, कैसे सोचते थे, क्या मानते थे और जिंदगी को कैसे जीते थे। उन्होंने ये भी समझाया कि आलोचना से कैसे सीखना है, टीम वर्क का क्या मतलब होता है और कैसे एक अच्छा श्रोता बनना जिंदगी में बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिंदगी एक फुटबॉल मैच की तरह है जहां हर मिनट मायने रखता है। उन्होंने जो भी कहा उसमें कोई दिखावा नहीं था, सब कुछ दिल से था, सच था और सादा था। उन्होंने बताया कि फंडामेंटल्स यानी मूलभूत बातें जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। जैसे एक बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ता है, वैसे ही अगर आप बेसिक सही नहीं करते तो बड़ी चीजें कभी नहीं टिकेंगी, चाहे वो करियर हो या रिश्ते। उन्होंने अपने कोच से ये बात सीखी थी और उसे अपनी पढ़ाई, काम और परिवार में लागू किया। एक और खूबसूरत बात
जो उन्होंने कही वो थी, बीइंग अर्नेस्ट इज बेटर देन बीइंग हिप। यानी ईमानदारी और सच्चाई दिखावा करने से बहुत ऊपर है। आज के जमाने में जहां सब कुछ इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर दिखाना होता है, वहां रैंडी बता रहे हैं कि अपनी सच्चाई को अपनाओ, क्योंकि वही सबसे गहरी और असरदार होती है। रैंडी ने अपने लेक्चर में ज्यादा वक्त इस पर नहीं लगाया कि उनकी बीमारी क्या है या वो कितना समय बचा है। उन्होंने जोर दिया इस पर कि जो वक्त है उसे कैसे जिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम हर दिन को ऐसे जिए जैसे वो आखिरी है, तो शायद हम ज्यादा मुस्कुराएंगे, कम शिकायत करेंगे और अपने लोगों से ज्यादा प्यार कर पाएंगे। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी अपनी पत्नी जय के साथ समय बिताया, बच्चों के साथ खेला और उन चीजों पर फोकस किया जो उनके दिल के सबसे करीब थी। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, यह लेक्चर बच्चों के लिए था, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी है। ये लाइन हर उस इंसान के दिल में उतर जाती है जिसने किसी अपने को खोया है या खोने का डर झेला है। किताब में जिंदगी के हर पहलू को छुआ गया है, सपने, मेहनत, रिश्ते, अच्छाई, सफलता और आखिर में मौत भी। लेकिन इस तरह की मौत भी डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक शांत विदाई की तरह महसूस होती है। रैंडी की कहानी सिर्फ एक प्रोफेसर की आखिरी क्लास नहीं है, ये एक इंसान की जिंदगी का सार है, जो हमें रोज ये याद दिलाती है कि सपनों को टालो मत, अपने लोगों को गले लगाओ, गलतियों से डरो मत और सबसे जरूरी, मुस्कुराते रहो, चाहे जिंदगी कितना भी मुश्किल क्यों न हो। जब आप द लास्ट लेक्चर पढ़ते हो या उसका वीडियो देखते हो, तो एक अजीब सी शांति मिलती है, एक एहसास कि शायद हम सब किसी ना किसी तरह रैंडी जैसे ही हैं, सपनों से भरे हुए, डर से जूझते हुए। लेकिन अगर थोड़ा हिम्मत जुटाएं, तो हम भी अपनी कहानी ऐसे कह सकते हैं कि लोग सालों बाद भी याद रखें। रैंडी ने तो अपनी कहानी कह दी, अब सवाल यह है कि हम अपनी कहानी कैसे कहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे होते तो आप क्या करते, किसे मिलते, क्या कहते और क्या छोड़ जाते? द लास्ट लेक्चर हमें यही सवाल हर रोज खुद से पूछने को मजबूर करती है, ताकि हम जिंदा रहते हुए सच में जी सकें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताब सिर्फ किसी की बायोग्राफी है, तो आप चूक गए। ये एक जिंदा सबक है, एक आईना है जिसमें झांक कर आप खुद से बहुत गहराई से मिल सकते हैं। और आखिर में रैंडी की ही एक बात, इट्स नॉट अबाउट हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स, इट्स अबाउट हाउ टू लीड योर लाइफ। इफ यू लीड योर लाइफ द राइट वे, द ड्रीम्स विल कम टू यू। अब सोचिए, क्या हम अपनी जिंदगी सही तरीके से जी रहे हैं? क्योंकि सपने तो बस आने की देर है।